ग्रीटिंग्स और इस वीडियो में हम 2016 के सबसे बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे AT&T और टाइम वार्नर के मेगा मर्जर के बारे में। ये मर्जर या कहूँ ये डील 2016 की मोस्ट टॉक्ड अबाउट डील रही है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, प्राइमरीली क्योंकि दोनों कंपनीज अपने आप में जायंट्स हैं। AT&T सेकेंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर है मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज और लार्जेस्ट प्रोवाइडर है फिक्स्ड टेलीफोन सर्विसेज का पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में। और टाइम वार्नर इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ कॉमकास्ट और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पीछे। ये डील इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी निगाहें इस पे हैं और उन्होंने इस डील के बारे में काफ़ी बार नेगेटिव कमेंट्स भी की है, मगर अब लग रहा है कि वो कुछ एक्शंस लेंगे नहीं इस मर्जर को रोकने के लिए और ये मर्जर पीसफुली हो जाएगा। साल की दूसरी बड़ी डील बायर और मॉन्सेंटो के बीच में। बायर एक जर्मन फार्मास्यूटिकल और केमिकल जायंट है और मॉन्सेंटो एक अमेरिकन बेस्ड सीड एंड एग्रीकल्चरल केमिकल कंपनी है। आपने इंडिया में आई एम श्योर मॉन्सेंटो के बारे में काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी रही थी ये। तो अब आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है अपने एग्जामिनेशंस के लिए कि बायर मॉन्सेंटो को खरीद रही है फॉर $66 बिलियन। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको और रेनॉल्ड्स अमेरिकन की $58 बिलियन की डील। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको खरीद रही है रेनॉल्ड्स अमेरिकन को। इस टेक ओवर के बाद जो नई कंपनी उभर के आएगी वो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टोबैको कंपनी होगी। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वालकॉम और NXP सेमीकंडक्टर्स की $47 बिलियन की डील। सैन डिएगो बेस्ड, सैन डिएगो यूएस में है, सैन डिएगो बेस्ड क्वालकॉम ने अनाउंस किया है कि वो डच मैन्युफैक्चरर NXP सेमीकंडक्टर्स को $47 बिलियन में खरीदेगा, इंक्लूडिंग उनका जो उधार है वो भी सब खरीदेगा उसमें। ये डील इतिहास की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर डील है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेगा डील $32 बिलियन में शायर खरीदेगा बाक्साल्टा को। शायर एक लंदन बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये बाक्साल्टा को खरीदेगा इन ए कैश एंड स्टॉक ऑफर। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस साल इससे बड़ी डील नहीं हुई है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। एबॉट लैब्स जो एक अमेरिकन कंपनी है और उसके हेडक्वार्टर्स इलिनॉइस में है, इन्होंने डिसाइड किया है सेंट जूड मेडिकल को $30.6 बिलियन में खरीदने का। ये डील मेडिकल अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री के अंडर आती है। ये डील शायद 2016 की मोस्ट फेमस डील्स में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट ने $26.1 बिलियन में लिंक्डइन को एक्वायर कर लिया। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑल कैश डील में उसे अपना हिस्सा बना लिया। टाइको इंटरनेशनल और जॉनसन्स कंट्रोल का $16.6 बिलियन का मर्जर। कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरर जॉनसन कंट्रोल जो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उसने आयरलैंड बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम मेकर टाइको इंटरनेशनल के साथ मर्ज कर दिया। इससे जॉनसन कंट्रोल अपना हेडक्वार्टर्स यूएस से आयरलैंड शिफ्ट कर लेगा और आयरलैंड में यूएस से कंपैरिजन में कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स बचाने के लिए जॉनसन कंट्रोल यूएस छोड़ के आयरलैंड जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने और ऑफ कोर्स यूएस मीडिया ने भी इस डील को काफ़ी क्रिटिसाइज किया। काफ़ी लोगों ने कहा कि यह टैक्स से बचने का गलत तरीका है, बट कंपनी को रास्ता दिखा और कंपनी ने वो रास्ता चूज़ किया। $13.6 बिलियन की स्टारवुड और मैरियट इंटरनेशनल की डील। मैरियट इंटरनेशनल ने डिसाइड किया है स्टारवुड को खरीदने का। स्टारवुड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स वर्ल्ड वाइड एक अमेरिकन होटल और लेजर कंपनी है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं स्टैमफोर्ड कनेटिकट में। मैरियट इंटरनेशनल आपको पता ही है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है जो अपने बेसिकली अपने होटल का फ्रेंचाइजी बेचती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंस मैरियट इंटरनेशनल इस डील में इन्वॉल्व है, दैट इज़ वाई आई मेंशन्ड इट। ट्रांस कैनेडा $13.2 बिलियन में कोलंबिया पाइपलाइन को खरीद रहा है। ये डील बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ट्रांस कैनेडा वो ही कंपनी है जो कीस्टोन पाइपलाइन बना रही है। कीस्टोन पाइपलाइन अगर आपको नहीं पता तो यूएस में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पाइपलाइन है क्योंकि वो पाइपलाइन काफ़ी जो वहाँ पे नेटिव अमेरिकन थे उनकी ज़मीनों से भी गुजर रही है और जो रिसेंट 2016 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें भी कीस्टोन पाइपलाइन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, जहाँ पर हिलरी क्लिंटन कीस्टोन पाइपलाइन के खिलाफ थी और डोनाल्ड ट्रंप कीस्टोन पाइपलाइन के सपोर्ट में थे। और अब सिंस डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कीस्टोन पाइपलाइन पे काम शुरू हो चुका है
और अभी भी बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं यूएस में। ये डील ऑफ कोर्स ऑयल एंड गैस सेक्टर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। IMS हेल्थ होल्डिंग्स और क्विंटास ट्रांसनेशनल होल्डिंग्स का $12.8 बिलियन का मर्जर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मेडिकल रिसर्च प्रोवाइड करती है। एक्चुअली क्विंटास मेडिकल रिसर्च प्रोवाइड करती है और IMS हेल्थ प्राइमरीली हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो आपको वैसे पता नहीं होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार इनकी स्टडी ही पढ़ी होगी। नीचे सोर्सेज में लिखा होता है कि इनकी स्टडी से, जो आर्टिकल में इंफॉर्मेशन है इनकी स्टडी से ली गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का मर्जर हो चुका है और $12.8 बिलियन में हुआ था। सेक्टर ऑफ कोर्स बायोटेक। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बड़ी डील, $12.4 बिलियन की डील में ADD को खरीद लिया है और ख़रीद के उसको प्रोटेक्शन वन, जो ऑलरेडी अपोलो मैनेजमेंट के अंडर आता था, उससे मर्ज कर दिया है। सिक्योरिटी सेक्टर की डील है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मगर साइज़ बहुत बड़ा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ वाई मैंने इस लिस्ट में इसको मेंशन किया। अमेरिकन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज जायंट ग्रेट प्लेन्स एनर्जी ने एक्वायर किया है वेस्टार एनर्जी को फॉर $12.2 बिलियन। ये 2016 की बिगेस्ट डील्स में से एक है। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी से ही एक और बड़ी डील, कनेडियन यूटिलिटी ऑपरेटर फोर्टिस ने अनाउंस किया है कि वो ITC होल्डिंग, जो एक अमेरिकन कंपनी है, उसको एक्वायर करेगी। मर्जर्स आर इम्पोर्टेंट, और जब 3 कंपनीज आपस में मर्ज करके एक सिंगल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाती है तो दैट बिकम्स क्वाइट सिग्निफिकेंट। 3 मेजर कंपनीज, नॉर्थ स्टार एसेट मैनेजमेंट ग्रुप और उसका फॉर्मर पेरेंट नॉर्थ स्टार रियलिटी फाइनेंस और कॉलोनी कैपिटल ने मिलकर $11.3 बिलियन का मर्जर किया है और इस नई कंपनी का नाम होगा कॉलोनी नॉर्थ स्टार। शर्विन विलियम्स टेक ओवर करेगी वेल्सपार को फॉर $11.3 बिलियन। ये यहाँ पे बिलियन होना चाहिए, 11.3 का नहीं है, बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। तो देखिए 11.3 बिलियन की एक डील है ये। और शर्विन विलियम्स एक अमेरिकन फॉर्चून 500 कंपनी है, ओहायो बेस्ड कंपनी है और ये बेसिकली सेल ऑफ पेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, कोटिंग्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है और ये टेक ओवर करेगी वेल्सपार, जो एक सिमिलर बिजनेस में है मगर ये मिनेपोलिस मिनेसोटा US बेस्ड है। बहुत बड़ी जाइगेंटिक कंपनीज है और बेसिक मटेरियल सेक्टर में इन दोनों का मर्जर बहुत सिग्निफिकेंट है। रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड एयरसेल टू बी मर्ज्ड। अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम ने एक डील साइन करी मैक्सिस कम्युनिकेशंस बेरहार्ड MCB के साथ, ताकि एयरसेल लिमिटेड का मर्जर हो सके आरकॉम के साथ। ये मर्जर इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा माना जा रहा है और इस मर्जर के बाद जो एंटिटी निकल के आएगी वो हमारे देश की 4th लार्जेस्ट फ़ोन कंपनी होगी इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स एंड रेवेन्यू। जो मर्ज कंपनी इसके बाद उभर के आएगी वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी होगी, जिसका एसेट अराउंड $9.7 बिलियन होगा और नेटवर्थ अराउंड $5.2 बिलियन होगा। वेरिजॉन और याहू की $4.8 बिलियन की डील बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और एक समय पे लग रहा था कि ये डील डन हो चुकी है, हो जाएगी, मगर फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स आए। मगर अभी भी ये डील कम्प्लीटली इसको रूल आउट नहीं कर किया जा सकता। वेरिजॉन के CEO और याहू के CEO दोनों ने इस पे पॉजिटिव साइंस दिखाए हैं और हो सकता है इन द फ्यूचर हम वेरिजॉन और याहू की डील को फाइनलाइज होता हुआ भी देखें। अभी तक ये डील ऑन है, दैट इज़ वाई दिस डील इज़ ऑन द लिस्ट। वेरिजॉन USA का लार्जेस्ट वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर है और ऑफ कोर्स याद रखना आपको, ये एक्विजिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनल स्टेप्स पे है। आई थिंक 1 या 2 महीने में आपको इसके बारे में न्यूज़ मिल जाएगी। अवस बाय करेगा AVG को फॉर $1.3 बिलियन। AVG आपको पता है एक सिक्योरिटी सोल्यूशन कंपनी है और अवस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, ये अमेरिकन कंपनी नहीं है। अवस के हेडक्वार्टर्स प्राग, चेक रिपब्लिक में है। इस डील के बाद अवस उम्मीद करता है कि उसको मोबाइल फ़ोन प्रोटेक्शन जो इंडस्ट्री है, जहाँ पे मालवेयर और अदर हैज़ार्ड से मोबाइल फ़ोन को बचाया जाता है, उसमें वो एक ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप्चर कर पाएगा। HP की यूनिट, उनकी जो एंटरप्राइज सर्विस यूनिट है, उसका मर्जर होने वाला है CSC के साथ। जो नई कंपनी इसके बाद निकल के आएगी उसका एनुअल रेवेन्यू माना जा रहा है अराउंड $26 बिलियन के आसपास होगा और 70 देशों में उसकी प्रेजेंस होगी, कवरिंग एवरी मेजर ग्लोबल रीजन। साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है।
सिमेंटेक जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, फॉर्चून 500 कंपनी है, और उसके अलावा इसके ओवरसीज़ बहुत सारे डेवलपमेंट सेंटर भी हैं, चेन्नई, पुणे, इंडिया में काफ़ी सारे डेवलपमेंट सेंटर हैं। इंडिया को काफ़ी पसंद करती है सिमेंटेक, तो इन्होंने डिसाइड किया है एक्वायर करना ब्लू कोड को। ब्लू कोड भी साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, और ये एक्विजिशन होगा फॉर 4.65 बिलियन यूएस डॉलर्स। रिसेंटली ओरेकल ने बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करी हैं। ओरेकल आपको पता है यूएस में कैलिफोर्निया बेस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो कौन कौन सी कंपनीज ओरेकल ने एक्वायर करी है? पहले तो है डिन, ये उनकी जो क्लाउड सर्विसेज है ओरेकल की, उसको ज़्यादा बूस्ट देने के लिए की है। 600 मिलियन का ये एक्विजिशन है। उसके अलावा पलेरा, ये भी क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड है। एस्टिमेट पता नहीं है कि कितने का किया है, बट डिन से काफ़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है। और लॉक फायर, ये भी उनकी जो चेन सप्लाई है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए की है। और फाइनली सबसे बड़ी जो उनकी एक्विजिशन है वो है नेटस्यूट, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग को बूस्ट करने के लिए की गई है। मगर यहाँ पे ओरेकल ने बहुत सारे पैसे खर्चे हैं, करीब 10 बिलियन डॉलर्स, 9.3 बिलियन डॉलर्स टू बी प्रिसाइज। इतने डॉलर्स खर्चे हैं ओरेकल ने नेटस्यूट को एक्वायर करने के लिए। जापानीज कंपनी सॉफ्ट बैंक ने 31 बिलियन डॉलर्स पे करके एक्वायर कर ली है ARM। ARM एक मल्टीनेशनल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और साथ में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में भी इनकी महारत है। और अब ऑफ कोर्स ये सॉफ्ट बैंक का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर आपको पता है जापानीज मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट कॉरपोरेशन है, और भी काफ़ी सारे काम करते हैं ये बेसिकली। ये एक बहुत ही मेजर एक्विजिशन है, याद रखिएगा 31 बिलियन डॉलर्स की है। अगली एक्विजिशन जापान की NTT ने की है। NTT ने खरीदा है डेल का एक यूनिट। जो डेल का यूनिट खरीदा है उसका नाम है पेरटॉट सिस्टम्स। पेरटॉट सिस्टम्स पहले डेल का था, नाउ ऑफ कोर्स उसको NTT ने खरीद लिया है फॉर 3.06 बिलियन डॉलर्स। इससे बेसिकली जापान की NTT को और ज़्यादा बिजनेस मिलेगा और डाटा सेंटर्स खोलने का मौका मिलेगा अराउंड US, UK और ऑस्ट्रेलिया। नई मार्केट्स में उनको वेंचर करने का मौका मिलेगा इससे। अमेरिकन कंपनी लियोडोस ने, अमेरिकन बहुत ही फेमस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट खरीद लिया है। इससे लियोडोस चाहता है दुनिया का लार्जेस्ट प्योर प्ले US गवर्नमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर वो बने, और ये कंपनी लियोडोस ने एक्वायर करी है फॉर 5 बिलियन US डॉलर्स।